जो बाइडेन के आने के बाद भारत और अमेरिका के रिलेशनशिप में आया मोमेंटम अब धीरे धीरे से खत्म हो रहा है। ट्रेड पॉलिसी फोरम की मीटिंग अमेरिका ने हाल ही में कैंसिल कर दी थी। अमेरिका के वीजा के लिए भारत के लोगों को 900 दिन तक का वेट करना पड़ रहा है, जबकि चाइना में 3 दिन के अंदर वीजा अप्रूवल मिल रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने का फैसला किया था। वहीं जो बाइडेन के आने के बाद अब तक भारत और अमेरिका के बीच में कोई भी बड़ा डिफेंस पैक्ट या फिर डिफेंस एग्रीमेंट अभी तक साइन नहीं हुआ है, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के समय हुए थे। वहीं अमेरिका का एम्बेसडर अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जाकर उसको आजाद कश्मीर कहकर संबोधित कर रहा है, जबकि इससे पहले अमेरिका पीओके को पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर कहा करता था। इसके अलावा अमेरिका अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को भी होस्ट कर रहा है। ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि भारत और अमेरिका के रिलेशंस में जो डोनाल्ड ट्रंप के समय गर्मजोशी देखने को मिल रही थी, वो अब धीरे धीरे खत्म हो रही है और जो बाइडेन एक बार फिर उसी एरा में जा रहे हैं जब अमेरिका अपनी फॉरेन पॉलिसी में भारत से ज्यादा पाकिस्तान को इम्पोर्टेंस दिया करता था, यानी पाकिस्तान को तवज्जो दिया करता था। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन जिस तरीके से इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस को चला रहे हैं, उसके खिलाफ अब अमेरिका में भी आवाजें उठनी शुरू हो चुकी हैं। मैंने समय समय पर आपको कई बार हाईलाइट किया है कि जो बाइडेन को प्रेसिडेंट पद संभाले 20 महीने पूरे हो गए हैं, बहुत ही जल्द 2 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने भारत के लिए अपना एम्बेसडर नियुक्त नहीं किया है। जबकि नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इवन श्रीलंका में इस समय अमेरिका का एम्बेसडर मौजूद है, लेकिन भारत में नहीं। ये भारत की आजादी के बाद ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब इतने लंबे समय तक न्यू दिल्ली की एम्बेसी में कोई भी यूएस एम्बेसडर नहीं है। अब क्योंकि यूएस में अभी भी कई सारे डिप्लोमेट्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान के कंपैरिजन में भारत के साथ ज्यादा अच्छे संबंध चाहते हैं, ऐसे में भारत के फेवर में तो आवाज उठनी थी। ये मुद्दा उठाया है साल 2009 से 2011 के बीच अमेरिका की तरफ से भारत के लिए एम्बेसडर रह चुके टिम रोमर ने, जो यूएस कांग्रेसमैन भी रह चुके हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक टिम रोमर ने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से कहा है कि भारत के लिए जल्द से जल्द एक फुल फ्लैश्ड एम्बेसडर की नियुक्ति की जाए, क्योंकि भारत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है। रिपोर्ट के मुताबिक टिम रोमर ने भारत के लिए जो बातें बोली हैं वो आपको भी सुननी चाहिए। टिम रोमर ने कहा है कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट्स और अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए इंडिया सबसे टॉप प्रायोरिटी पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भी यूएस फॉरेन पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन का काम कर रहा है, उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है उसके कारण इंडिया को लेकर जो प्रायोरिटीज हैं उसको डिले नहीं किया जा सकता है और ना डाइवर्ट किया जाए। उन्होंने जो बाइडेन की आलोचना तो नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पिछले 20 महीने से अभी तक न्यू दिल्ली में हमारा कोई भी एम्बेसडर नहीं है। टिम रोवर ने ये ऑब्जर्वेशन एक रेप्यूटेड यूएस पब्लिकेशन द हिल के लिए लिखे गए एक पीस में दी, जिसका टाइटल था नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, इंडिया इज अ ग्रोइंग वर्ल्ड पावर एंड पार्टनर। टिम रोमर के मुताबिक भारत एक वर्ल्ड पावर बनने जा रहा है और 21st सेंचुरी में भारत और अमेरिका की एक डिफाइनिंग पार्टनरशिप होगी। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलती जियोपॉलिटिक्स के आधार पर अब व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने का समय आ गया है और हमें ये रिकॉग्नाइज करना होगा कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट फोर्स है और वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इंडिया एक की प्लेयर है। और जो हमारी पार्टनरशिप में, यानी भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप में हमारी फॉरेन पॉलिसी में डिफरेंसेस आएंगे, जो भी मतभेद आएंगे जिनके कारण ग्लोबल स्टेज के ऊपर हमारी पार्टनरशिप डिवाइड हो सकती है, उसको हमें इफेक्टिवली मैनेज करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमें भारत को लेकर, यानी यूएस को भारत को लेकर एक फ्लेक्सिबल अप्रोच रखनी पड़ेगी, ना कि फॉर्मल तरीके से हम भारत को कह दें कि वो यूएस द्वारा लेड अलायंसेस को ज्वाइन कर दे। उन्होंने कहा कि यूएस और भारत को ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके सामने चाइना के रूप में एक चैलेंज खड़ा है, जो इंडिया के बॉर्डर्स को अटैक कर रहा है, साउथ चाइना सी में आइलैंड्स को वेपनाइज कर रहा है और ताइवान को धमका रहा है। टिम रोमर ने भारत को अमेरिका का परमानेंट पार्टनर कहकर संबोधित किया है। वैसे टिम रोमर की बातों से लग रहा है कि उनको भारत में एम्बेसडर रहने का अच्छा एक्सपीरियंस है और उनको पता है कि भारत का क्या पोटेंशियल है, इसलिए वो दिल से चाहते हैं कि अमेरिका और भारत एक हो जाएं। लेकिन शायद अमेरिका के अभी के प्रेसिडेंट जो बाइडेन को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। खैर, आपको क्या लगता है कि अगर भगवान न करे कल को चाइना के साथ अचानक से हमारा युद्ध शुरू होता है, तो क्या उस केस में अमेरिका भारत की मदद करेगा? जिस तरीके से आज अमेरिका फ्री में यूक्रेन को हथियार दे रहा है, क्या उस समय अमेरिका भारत को भी एकदम फ्री में हथियार देगा? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।